मिले पैसे आपको? नहीं राधा, पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हुआ। दिन भर से पागलों की तरह भटक रहा हूँ। सबसे मांग कर देख लिया, कोई मजाक बना रहा है तो कोई हमारी किस्मत पर हंस रहा है, तो कोई कहता है कि तुम्हारी जिंदगी ही चली गई। क्या हर बार पैसे मांगते रहते हो? तीनों की तो बात है। बस फसल आ जाएगी तो हम कर्जा चुका देंगे। जाने दीजिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए। देखते हैं, कुछ ना कुछ होगा। मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि अभी लाला जी आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। बैच के पैसे लेने आते ही होंगे। हर बार क्या बहाना बनाए जी। मैं भी वही सोच रहा हूँ राधा। तो वो इतना चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं कि आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है। पैसे वालों का घमंड, और क्या। भगवान भी कैसी किस्मत देता है ना जी। जिसके पास बहुत है उन्हें और पैसे देता है, और जिसके पास कुछ नहीं उनका यहाँ तक कि लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, फिर भी उनकी तरफ मुंह उठाकर देखता भी नहीं। क्या हम इतने बुरे हैं? इतने दिनों से गरीबी में दिन तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये गरीबी एक ही खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, क्या यही भगवान का न्याय है? या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? लोग हमारा ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे? तुम दिल छोटा मत करो राधा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, एक ना एक दिन हमारी भी किस्मत के दरवाजे जरूर खुलेंगे। हमारी भी किस्मत पलट गई है। तुम उदास मत हो। तुम्हें ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो मैं किसकी तरफ देखकर हिम्मत बढ़ाऊंगा? तुमसे तो मुझे हिम्मत मिलती है, और मुश्किलों से वो हाथ करने की ताकत मिलती है। तुम ऐसा मत हो रहा था। और नहीं तो क्या कहूँ, हिम्मत भी कैसे जुटाऊं? बच्चे कुछ मांगते हैं तो उन्हें देने के लिए 10 रुपए तक नहीं रहते कभी कभी मेरे पास। उनके कितने सवाल होते हैं, क्या क्या जवाब दूं, क्या क्या बोलूं। बस कुछ दिन और, फसल निकल जाएगी तो इतना टेंशन नहीं होगा। फसल निकलने तक ठीक है। फसल के पैसे कितने दिन रहने वाले हैं? हाँ, फसल निकलने तक तो जितना खर्चा हो जाता है वही देने में सब चला जाता है। हमारे हाथ में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। फिर वही सुबह वही शाम। कोई है घर पे? अरे लाला जी, आइए आइए, बैठिए ना। हाँ हाँ लाला जी, बैठिए। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं यहाँ कोई चाय वाय पीने नहीं आया। हाँ, आज महीने की 10 तारीख है। क्या हुआ बैच के पैसों का? हर महीने में मुझे घर पे ही आना पड़ेगा क्या? हाँ। नहीं लाला जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा आज हाथ तंग है। आज हाथ तंग है? तुम्हारे तो हमेशा ही हाथ तंग होते हैं रामलाल। कब तुम्हारे पास पैसे होते हैं? कब सामने से आकर तुम मेरे बैच के पैसे चुकाते हो? हाँ। ऐसी बात नहीं है लाला जी, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हम 10-15 दिन में आपके सारे पैसे चुका देंगे। आपसे हमारे हालात तो छुपे नहीं है। आपको ये भी पता है कि हम झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते, लेकिन मेरे पैसे भी टाइम पे नहीं देते हो ना। हाँ। मेरी क्या सब कमाई तुम्हारे लिए ही है? कभी तो टाइम पे पैसा दिया करो। हाँ। इस बार थोड़ा सा समझ लीजिए लाला जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपके सारे पैसे वक्त पर चुका दूंगा। बस अब 10-15 दिन में फसल कटने ही वाली है। तो आपको तो पता है इस बार हमारी फसल भी अच्छी आई है। बस 10-12 दिन की ही बात है लाला जी। बस इस बार। इस बार कहकर तुम्हारा काम हमेशा का ही हो गया है। हाँ। आखिर मैं भी शांत कब तक रहूंगा? बोलो। इतना हिसाब किताब देखना पड़ता है। हाँ। मैं क्या तुम्हारे लिए ही पैसे लेकर बैठा हूँ? बस इतनी बार समझ लीजिए लाला जी, 10-12 दिन में मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इतनी बार माफ कर रहा हूँ रामलाल। आगे से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, तुम तो जानती ही हो। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। फसल के नाम पर पहले ही ब्याज से पैसे उठा लेते हो, फसल बेचकर सब पैसे दे देते हो, फिर और साल भर वैसे ही। हाँ। ऐसा कब तक चलेगा? क्या करे लाला जी, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे वक्त पर बैच का पैसा आते रहना चाहिए। नहीं तो आगे से तुम्हें बैच पर 1 रुपया भी नहीं दूंगा, याद रख लेना। दोबारा मुझे तुम्हारे घर आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी लाला जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ध्यान रखूंगा कि आगे पैसे आपको वक्त वक्त पर मिले। ठीक है, जैसे ही फसल कट जाए
से बेचकर मेरे पैसे लेकर देना। बहुत बहुत मेहरबानी लाला जी। देखा, मुझे इसी बात का डर था। जाने दो, अब उनके पैसे है वो तो मांगने आएंगे ही। अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही फसल निकलती है हम लालच के पैसे उन्हें दे देते हैं। इस बार फसल अच्छी आई है, सब पैसे चुकाकर थोड़े पैसे तो हमारे लिए बचेंगे ही। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बनाया है खाने में आज? और क्या खा सकते हैं हम, दाल चावल बनाए हैं। और क्या है घर में बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, दाल चावल तो दाल चावल ही सही। ठीक हो रहा था। तो और तुम्हारे पति का पगला गए हो क्या? क्या हुआ मौसी जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, सारे गांव वालों ने गेहूं की खेती की है, बस तुम्हारे ही खेत में टमाटर है। और मैंने सुना है उस टमाटर के पैसे पे तुम इतना कर्जा उठा चुके हो कि लाला जी रोज तुम्हारे दरवाजे पे आके खरी खोटी सुना कर जाते हैं। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। हाँ, इसीलिए तुम पीछे हो। और हर महीने में इससे पैसे मांग उससे पैसे मांग। हाँ, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? हाँ, उधारी की है हमने, और उस उधारी का कोई गम नहीं है हमें। टमाटर तो अच्छे आए हैं हमारे, देखते रहे अब। अच्छे आने से क्या फायदा है, 10 रुपए किलो तो टमाटर है। हाँ, और हम किसानों से ले लेकर कितना लेंगे? 5 रुपए किलो पड़ेगा तुम्हें? क्या 5 रुपए किलो में उधारी चुकाओगी? और क्या साल भर खाना खाओगी? क्या बच्चों को खिलाओगी? करोगी क्या तुम? तुमने तो सब किस्मत पे छोड़ दिया है मसीह। देखते हैं क्या होता है। क्या मैंने सुना वो सब सच है? हाँ हाँ सच है, उस भिखमंगे रामलाल की तो किस्मत ही पलट गई। 10 रुपए किलो टमाटर 200 रुपए किलो हो गए। हाँ, और उसने सभी टमाटर कल ही निकाले हैं, आज तो मार्केट जाने वाला है। किस्मत का खेल है भाई, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। आप बस किस्मत के खेल के ही लिखते रहो। इसका किस्मत का खेल, उसका किस्मत का खेल, यही देखते रहो। हाँ, सीखो कुछ रामलाल से, कितना दिमाग लगाया है उसने। हाँ, और किस्मत तो देखो उसकी, कल फसल निकाली उसने सब। आज भाव देखो कितने बढ़ गए टमाटर के। भाई किस्मत हो तो रामलाल जैसी। हाँ, नहीं तो हमारे ये बीड़ी फूकते रहते हैं, दिमाग का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे, दो वक्त के खाने के लाले पड़ते हैं साले को। जॉर्ज, वो तो लखपति बन जाएगा, इतने टमाटर निकले उसके। तो बीड़ी फूकते रहोगे या कुछ दिमाग का इस्तेमाल ही करोगे? जाओ, उससे 100 रुपए किलो में टमाटर ले लो, खरीद लो, पैसे तो है हमारे पास। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, मौसी जी बात तो सही कही आपने, वाह क्या दिमाग लगाया है आपने। तो सोच क्या रहे हो? जाओ, उसके घर पे जाके बात करो उससे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रामलाल की बीवी यहीं आ रही है। क्यों मौसी जी, मुझ पे हंस रही थी ना आप? अब देखा मेरे पति का दिमाग, कैसे दिमाग चलाया है। और इतने टमाटर हुए हैं कि हम लखपति बन गए हैं। हाँ, देखा किस्मत का खेल। हाँ, अब बोलो, क्या क्या नहीं बोला आपने हमसे? भीख मांगी ऐसा ऐसा, और भीख मांगा पाने पता चलेगा आपको। मैं क्या कह रही थी राधा, अब इतनी तकलीफ क्यों लेती है तू? मैं सोच रही हूँ तुमसे ये टमाटर ही खरीद लो। हाँ, बोलो, क्या भाव देगी टमाटर? सार के सारे खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ 100 रुपए किलो से हमें भेज दो, सारे के पैसे अभी के अभी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ वाह, क्या दिमाग दौड़ा रहे हो आप सब। हाँ, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है, या मेरे पति को बेवकूफ़ समझ के रखा है? 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं है आपके हमदर्दी की और आपके पैसों की। हम लोग तो मार्केट जाकर ही टमाटर बेचेंगे। अरे भगवान, क्या खेल दिखाया है। सच में तेरी लाठी का कोई जवाब नहीं। अरे राधा, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे, वो कहाँ आप? हाँ, टमाटर का भाव पता है आज का? हाँ, टमाटर और फसल निकालने में इतने बिजी हो गए कि आज का भाव ही भूल गए। 200 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं। सोचो, हमारे तो इतने टमाटर निकले हैं खेत से कि हम लखपति बन गए हैं। हाँ, सच में, मैंने तो आपको मना किया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। टमाटर की फसल लगानी ही है, ये आपने जिद पकड़ी थी। और क्या किस्मत पलटी है जी हमारी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। कुछ कह रही हो तो, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तुमने हमारी किस्मत बदल ली थी।
हाँ हाँ, बदल दी। लोगों के तेवर भी बदल गए हैं। मौसी जी, लाला जी, वो कमला, उसका पति, सब लोग आए थे। कह रहे थे 100 रुपए किलो टमाटर दे दो। मैंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाग भी गए। तो ये किस बात की है? चलो मार्केट, टमाटर बेच कर आते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ हाँ चलिए। मुझे तो आज समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। पहले तो आप उस लाला जी के मुंह पे पैसे मार के रहिएगा। हाँ, सुबह कितनी खरी खुटी सुना कर गए वो हमें। लो, आ गए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे राधा, कुछ भी बोलो मत, शांत रहो। कमला, तेरी तो किस्मत ही पलट गई। हाँ, मैंने सुना है ये टमाटर की फसल हुई है तुम्हें, और टमाटर का तो 200 रुपये वहां चल रहा है भाई। देखो भाई, मेरे पैसे देने की जिद्दी मत करो। हाँ, तुमसे जैसे जैसे होता है वैसे वैसे पैसे दो। टेंशन मत लो। वाह लाला जी, आपके तो बोलने के तेवर ही बदल गए। हाँ, लेकिन हम आपके पैसे नहीं रखेंगे। जितना भी होता है ब्याज पूरा देने को तैयार है हम, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे आने वाले हैं। हाँ पता है मुझे, लेकिन इस लाला जी को भूल मत जाना। नहीं लाला जी, ऐसी बात कर रहे हो? जब जब मैं मुसीबत में पड़ा हूँ तब तो आपने मुझे पैसे दिए हैं। आपका एहसान तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा एहसान ब्याज लेने का? वो तो उनका काम नहीं रहा था। तो ऐसे ही सबको पैसे बांटते फिरेंगे तो कैसे चलेगा? और रामलाल, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज मजा आ गया भाई। अच्छा है, खुश रहो। तो चलो, टमाटर बेचने जाते हैं मार्केट। हाँ हाँ चलिए, मैं तो कब से तैयार हूँ। पहले तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लूंगी। बहुत अच्छे से उनको खाना खिलाऊंगी। पिज्जा, बर्गर, जो भी वो मांगते हैं वो दिलाऊंगी। होटल में खाना खाने जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, सब करेंगे, लेकिन टमाटर तो बेच कर आ जाए। हाँ हाँ चलिए।